नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आज सुबह से ही लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। अब आपको 9 अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सुबह से ही मत डाला जा रहा है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम उन दिग्गजों की जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। पहली तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में भी है। और दूसरी तस्वीर स्मृति ईरानी की आपको दिखा रहे हैं जो कि अमेठी से चुनाव लड़ रही है। तीसरी तस्वीर आपको ब्रजेश पाठक की दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। तो ये कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 9 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। प्रसार भारती अध्यक्ष भी नवनीत सहगल अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। तो वहीं पर बीजेपी उम्मीदवार ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। दिनेश प्रताप सिंह, सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आज सुबह सवेरे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। तो उधर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। आदित्य ठाकरे ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है। युवा है, शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसके अलावा स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में भी और अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो ये अलग अलग उन दिग्गज आपको दिखा रही हैं जिन्होंने आज 5वें चरण के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं 18 तस्वीरें जिनमें फिल्मी सितारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मतदान करने के बाद सितारों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। तो ये अलग अलग उन सितारों की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जो आज अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। इन तस्वीरों में आपको अक्षय कुमार की भी तस्वीरें नजर आएंगी। पहली बार अक्षय कुमार ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। अनिल कपूर भी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ऋतिक रोशन ने भी आज अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो अलग अलग ये तस्वीरें दिखा रही हैं। तो महाराष्ट्र में मुंबई में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ चढ़ करके हर इंसान, हर नागरिक लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट डाली जा सके, अपने मत का इस्तेमाल किया जा सके, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया जा सके। तो सितारे जमीन पर आज कतारों में लगे अपने बारी का इंतजार करते हुए और पहुंचे हैं अपने पोलिंग बूथ पर जहां पर अपने मत का इस्तेमाल किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि सितारों ने वोट डालने के बाद देश की जनता से भी अपील की है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकले, वोट डालें। तो सुबह से ही आज वोट डाली जा रही है। अगर जिक्र किया जाए वोटिंग परसेंटेज का तो यूपी में सबसे कम मतदान रहा है 3 बजे तक। 3 बजे तक सिर्फ 41.9% वोटिंग यहां पर रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीटें अमेठी और रायबरेली, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वजह यह है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों ही सीटें बेहद अहम हैं। इसीलिए उन सीटों पर, उत्तर प्रदेश की इन दोनों ही सीटों पर, रायबरेली और अमेठी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज सुबह से ही 6 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक 50.42% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 62
38.2% और सबसे कम महाराष्ट्र में मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 38.77% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी 3 बजे तक कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था और ये 5वें चरण का ही सिलसिला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बात की जाए 4 चरणों की तो वहां पर भी हमने यही देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बेहद ही ज्यादा कम इस बार रहा है। इसके पीछे की वजह गर्मी बताई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हर एक पोलिंग बूथ पर पानी की सुविधा हो, पंखे की सुविधा हो, ताकि गर्मी से बचा जा सके। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं उन सितारों की जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं। तो देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग डल रही है। सुबह से ही 49 सीटों पर मतदान हो रहा है और लगातार जनता से भी यही अपील की जा रही है कि लोग अपने मत का इस्तेमाल करें, अपने घरों से बाहर निकले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले जा सके। तो चलिए अब ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़े हुए हैं। शुभम, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? दे रही 3 बजे तक सिर्फ 38.77% मतदान हुए। अब आप सोचिए कि महाराष्ट्र जिसमें मुंबई की कुल 6 लोकसभा सीटें थी, पालघर की 1 सीटें थी, थाने की 3 सीटें थी, भिवंडी थी, उसके बाद धुले थे और नासिक 2 सीटें थी। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो मतदाता हैं वो किस तरह से इलेक्शन में अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे और वोटिंग का बाइकआउट कर रहे हैं। अब अगर बात करिए तो देखिए अब तक जो आंकड़े आए हैं जिसमें धुले माफ कीजिए डिंडोरी और पालघर में जो सबसे ज्यादा 40 से ज्यादा फीसदी मतदान हुए हैं। तो आप सोचिए कि मुंबई की जनता, मुंबई जहां से 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, वहां पर मतदान कब पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से चुनाव का यहाँ पर बाइकआउट किया जा रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मतदान नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह साफ तौर पर यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण 2 सालों में हमने तस्वीर देखने को मिली, उसी से सारे लोग आहत हैं और इसी वजह से मतदान नहीं कर रहे हैं कि भाई हम किस बेस पर, किस मुद्दे पर आपको मतदान करें। हम मतदान तो आपको कर दे रहे हैं, हम आपको जीत के तो दिल्ली भेज देंगे, लेकिन क्या आप भरोसा देंगे अगले 5 साल तक आप एक ही पार्टी में एक ही चुनाव चिन्ह की तरह काम करेंगे? यानी कि ये माना जा सकता है शुभम कि महाराष्ट्र का जो वोटर है वो अच्छा खासा नाराज है सरकार से, उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं बची सरकार से, इसीलिए वो अपने वोट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। देखिए नाराजगी तो है ही, इसी वजह से महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे तक आप देखिए 37-38%, ये कुछ नहीं है। 12 से 13 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में हर चुनाव में, हर 5 चरण में हमने आपको आंकड़े बताए कि इस तरह से बाइकआउट किया जा रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं करे। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है उस शहर में भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। तमाम फिल्मी सितारे तो कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं घरों से बाहर निकलिए, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग का बाइकआउट किया जा रहा है, लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच नहीं पाए। मैं जिस वक्त इस तो यहाँ पर भी आ रहे हैं, अब एक घंटे बाद जो है ये पोलिंग बूथ बंद हो जाएगा, यानी 6 बजे मतदान जो है पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम जो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 से 42 से ज्यादा जो प्रतिशत है उससे ज्यादा पार नहीं होने वाला। ये बहुत ही कम, ये बहुत निराशाजनक वाली चिंता है, क्योंकि अकेले मुंबई में 2019 की बात करें तो 50 से 60% मतदान हुए थे, अब पूरे 42। चलिए ठीक है शुभम, तो महाराष्ट्र की स्थिति कोई अच्छी खासी नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर के गुजरता है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में हैं और हमारे सहयोगी जुड़े हैं विवेक तिवारी। विवेक, फिलहाल लखनऊ में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ रहा वोटिंग परसेंटेज? में 3 बजे तक और लखनऊ में 41.9 यानी कि लगभग 42%। और ये अगर पिछली बार की तुलना में, पिछली बार 54% टोटल वोटिंग हुई थी लखनऊ में इस चरण में। और अब जो इस तरह का इस वक्त जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है,
उससे यही लगता है कि वो 52-53 या 54% मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी कि एक बार फिर से लखनऊ वालों ने वोटिंग परसेंटेज के मामले में निराश किया है। उम्मीद की जा रही थी कि राजनाथ सिंह यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छा वोट होगा, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, आप पीछे देख सकती हैं, एक बूथ है और वहाँ का हाल भी बिल्कुल सन्नाटे वाला है। एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि लखनऊ का जो पुराना इलाका है, जहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर मैं भी घूम करके आया हूँ। वहाँ पर यहाँ की नए शहर की अपेक्षा पुराने शहर में ज़्यादा वोटिंग हो रही है। बावजूद इसके जो टोटल वोटिंग है लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, वो बहुत कम हुई है। वो 52-53% से ज़्यादा नहीं जाएगी। और ठीक इसके बगल की जो ग्रामीण सीट है मोहनलालगंज, वहाँ पर इससे 10% ज़्यादा मतदान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ को लेकर के एक निराशाजनक स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत कोशिश करने के बाद भी वोटिंग परसेंटेज में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए विवेक, जो वोटिंग परसेंटेज में सुधार नहीं हो पा रहा है? क्या राजनीतिक दल के नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं जनता के बीच? क्या उन्हें समझाने में नहीं कामयाब हो पा रहे? क्योंकि पहले चरण में भी यही हाल था और चौथे चरण तक भी यही हाल रहा और पांचवें चरण में भी तस्वीरें जस की तस बनी हुई है। देखिए, इसमें एक वजह नहीं है, इसमें बहुत सारी वजह हैं। एक तो इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन हुआ, जो इश्यूज उठाए गए, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं। गर्मी है, ये भी एक बड़ी वजह है। लखनऊ के लोग थोड़ा आराम तलब वैसे भी होते हैं और एक तरह से वो छुट्टी के दिन की तरह इसको मनाते हैं। शनिवार, इतवार और सोमवार आज है छुट्टी, 3 दिन की उनकी हो जाती है, ये भी है। तो कई सारी वजहें हैं। और हम पिछले लोकसभा चुनाव को भी अगर देखें तो इसी के आसपास पोलिंग होती रही है, 54%, 53%, और वैसा ही कुछ आज भी देखने को मिल रहा है। कोशिश करनी ये चाहिए थी कि ये सभी को मिलकर के इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि किस तरह से सुधार हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जो लखनऊ का पुराना अंदरूनी इलाका है, वहाँ पर तो वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन जो शहर का नया इलाका है, वहाँ पर वोट बहुत कम है। और ये एक बड़ी निराशाजनक बात है। इसको लेकर के राजनीतिक दलों को, इलेक्शन कमीशन को, प्रशासन को कुछ ना कुछ सोचना जरूर होगा। बिल्कुल विवेक, सोचना तो जरूर पड़ेगा ही। अभी 2 चरण के मतदान बाकी, अगर नहीं सोचा तो फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा। चलिए अब सीधा रायबरेली का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं। नीरज, रायबरेली की सीट सबसे हॉट सीटों में नजर आ रही है। राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी की नजर रायबरेली पर है कि गढ़ चला ना जाए, स्थिति क्या बन रही है? है उसको समाप्त होने में करीब 45 मिनट बाकी हैं और वोटिंग प्रतिशत अगर हम बात करें तो करीब 48% मतदान यहाँ पर हुआ है। अभी ये 3 बजे तक का जो आंकड़ा था, अभी 3 घंटे का समय है, तो ये माना जा रहा है कि करीब करीब फर्स्ट डिवीजन से रायबरेली ज़रूर पास हो जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। दोपहर में वोटिंग परसेंट बहुत कम रहा। राहुल गांधी खुद यहाँ पर आए और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से मिले, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह उन्होंने जगाने की कोशिश की। और ये पहली बार है जब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव के दिन आकर लोगों से मिला है। राहुल गांधी आज ग्रामीण दौरे पे काफ़ी देर रहे और उसके बाद फिर वो अब वापस चले गए हैं। अब यहाँ पर रायबरेली में जो लड़ाई है वो दिनेश प्रताप सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हैं, और इसके अलावा राहुल गांधी जो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास एक सिंपैथी भी है कि उनकी माँ की सीट थी, अब वो उत्तराधिकारी के तौर पे अब यहाँ पर राहुल गांधी काम करेंगे। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो बेहद कांटे की लग रही है। जगह जगह आप देखिए, जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने जमकर मेहनत की, जमकर पसीना बहाया, लेकिन दूसरी तरफ सोनिया गांधी की जो अपील थी वो भी लोगों को काफ़ी उससे अटैच हुए, उसको लेकर भी मतदान हो रहा है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो दोनों प्रत्याशियों ने यहाँ पर जमकर मेहनत की और राहुल गांधी को खुद आज उतरना पड़ा। और मतदान प्रतिशत ये बताता है कि रायबरेली में, लखनऊ और तमाम ऐसी जगहों से कहीं ज़्यादा अच्छा वोट प्रतिशत यहाँ पर पड़ रहा है। हालांकि दोपहर में जो मतदान था वो काफ़ी धीमा रहा और अभी भी थोड़ा धीमा ही है। शाम का वक्त है, 45 मिनट और बचे हैं और अब अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग करें, चूँकि लोकतंत्र का उत्सव है और इस उत्सव में सभी लोगों को सहभागिता अपनी करनी चाहिए। तो अब जैसे जैसे शाम हो रही है, 6 बजे का वक्त हो रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गणित रहा, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत की। अमित शाह 2-2 बार, रायबरेली ऐसी जगह थी जहां पर अमित शाह को 2 बार यहां पर आना पड़ा, यानी कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पसीना बहाया।
समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे को अपनी तरफ ले आए। इसके अलावा सड़क पर लगातार 1 महीने से दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पर दौड़ रहे हैं और राहुल गांधी भी लगातार और उनका परिवार प्रियंका गांधी लगातार यहाँ पर जुटे हुए, यानी कि बहुत प्रतिष्ठा की ये सीट गांधी परिवार के लिए है। और जब 2019 का चुनाव हुआ था उसमें जिन 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी और वो सीट थी रायबरेली। बिल्कुल नीरज, और यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार पुरजोर कोशिश की है रायबरेली पर। तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि रायबरेली में सेंध जरूर लगाए। बिल्कुल नीरज, और यही वजह रही है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि पिछली बार तो 13 सीटों पर जीत हासिल कर ली और इस बार 14 की 14 सीटें हासिल करना चाहती है। लेकिन नीरज देखिए, राहुल गांधी के लिए असमंजस तो बाद में भी बनने वाली है। अगर राहुल गांधी नाक का सवाल है, बिल्कुल नाक का सवाल है, लेकिन राहुल गांधी केवल रायबरेली से चुनावी मैदान में नहीं है बल्कि वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर रायबरेली और वायनाड दोनों ही जीत जाते हैं तो उसके बाद भी कांग्रेस तो असमंजस में फंस जाएगी कि कौन सी सीट पर हासिल करे। देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ेंगे। अगर यहाँ से भी जीतते हैं तो यहाँ पर ये आश्वासन अंदर खाने लोगों को दिया गया है कि अगर इस सीट से राहुल गांधी जीतते हैं, वायनाड से भी जीतते हैं, तो रायबरेली सीट वो छोड़ देंगे और उसके बाद उनकी बहन हो सकता है प्रियंका गांधी यहाँ से अपना राजनीतिक डेब्यू स्टार्ट करें। तो इसके लिए प्रियंका गांधी लगातार न केवल रायबरेली में बल्कि अमेठी में भी उतनी ही मेहनत कर रही है कि किसी भी सीट पे उनको भविष्य में, फ्यूचर में अगर उनको अपना पॉलिटिकल डेब्यू करना है तो उनके लिए दोनों राह आसान है। और लोग भी इस परिवार को यहाँ पर जो रायबरेली के अगर आप लोगों से बात करेंगे तो वो गांधी परिवार को अपने परिवार की तरह मानते हैं, चूँकि दशकों से यहाँ पर गांधी परिवार ने यहाँ पर सांसदी की है, यहाँ से संसद सदस्य चुन के रायबरेली की जनता ने उन्हें भेजा है, एक अपना रिश्ता वो बताते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी यहाँ पे भले एक्टिव नहीं रहे या सोनिया गांधी अपने 5 साल में पिछले 19 से लेकर 24 तक एक्टिव भले नहीं रही, लेकिन यहाँ के लोगों का जो प्यार है, जो उनके प्रति सम्मान है, वो कभी कम नहीं हुआ। हालांकि इस बार 2019 में वोटों का प्रतिशत जरूर कम हुआ था और यही वोटों का प्रतिशत इस बार भी दिनेश सिंह चाहते हैं कि थोड़ा सा और कम हो और इसी वजह से उन्हें प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया गया था कि अगर वो मंत्री बनेंगे तो लोगों के बीच रहेंगे, उनका काम करेंगे। और इसी प्लानिंग के तहत पिछले 2 साल से वो काम कर रहे थे और इस बार वो चुनावी मैदान में है। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके हाथ बाजी लगती है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है और कांग्रेस के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट है। चलिए ठीक है नीरज, अब सीधा गोंडा का रुख करते हैं। गोंडा से सहयोगी प्रवीण श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, गोंडा की स्थिति क्या बनी हुई है, क्या है अपडेट? मैं बताना चाहूंगा कि 5वें चरण का मतदान जो है ना उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में गोंडा लोकसभा और कैसरगंज लोकसभा 2 जगह के चुनाव आज हो रहे हैं। वही अब 3 बजे का जो हमारे पास अपडेट है उसमें गोंडा में 46% मतदान अभी तक हुआ। वही कैसरगंज की बात करें 48% का मतदान अभी तक हुआ है। जी चलिए ठीक है, तो पोलिंग बूथ पर किस तरीके की सुविधाएं की गई है, क्योंकि गर्मी बहुत है? गर्मी बहुत है। पोलिंग बूथ की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर पीने के लिए पानी और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर लोग जाकर यहाँ पर सेल्फी ले सके। और कहीं ना कहीं उसके बाद एक आप ये देख लेंगे सेलिब्रेट द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इन्फॉर्म एंड स्मार्ट वोटर करके इस तरह से बना रखा। और बगल में एक रिक्शा रखा है, रिक्शे के ऊपर लोग आ रहे हैं, इसके ऊपर फोटो खिंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह काम। और देख रही है कि मतदाता भी है और ये आए हैं यहाँ पर। आपने मतदान किया है? जी सर, मतदान किया। अच्छा दिखाइए आप उंगली तो दिखाइए। अच्छा, और किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? इनका कहना विकास के मुद्दों पे मतदान किया। और भी कुछ लोग खड़े उनसे बात करेंगे। आप यहाँ मतदान पर गए, मतदान किया आपने? जी बिल्कुल। दिखाइए किन मुद्दों के लेकर आपने मतदान किया? मैंने देश के राष्ट्र हित के मुद्दे के लिए किया और जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश का शासन सुशासन अच्छा शासन चल रहा, इस मुद्दे को देखते हुए हमने चुना। और देखिए कुछ महिलाएं भी खड़ी, उनसे जानने का प्रयास है कि आपने अपनी मतदान यहाँ पर किया कि नहीं किया? क्या मतदान किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? सुरक्षा के लिए। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, उस मुद्दे को लेकर मैंने। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, इस मुद्दे को लेकर इन लोगों ने मतदान किया है। आप देख सकते हैं इस तरह की व्यवस्था। फिलहाल गर्मी ज्यादा है, शाम का वक्त मुझे लगता
का आधे घंटे का समय 40 मिनट का समय बचा है, मतदान और होना है। इसमें जितने लोग शासन ने मेहनत की मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए शासन प्रतिशत, मगर कहीं ना कहीं गर्मी की एक मुख्य कारण रही, जिस कारण मतदान का प्रतिशत वो नहीं पहुंच सका। जो ठीक है, को दावा तक कर रहे थे। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल प्रवीण, आगे आने वाला ही वक्त बताएगा किसके सिर पर ताज सजता है और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। नीरज, विवेक और प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बता दें कि 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 9 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में भी इस बार है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें फेज में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 बजे तक 41.9% वोटिंग हुई है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह है और आपको बता दें कि 42 डिग्री तापमान में भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है और यहां मुस्लिम वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने जमीनी हकीकत का जायजा लिया है, देखिए। वैसे तो लखनऊ में मतदान बहुत धीमा और बहुत कम हो रहा है, लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों में काफ़ी वोट पड़ रहे हैं। एक बूथ पर आप खड़े हुए हैं लखनऊ के पुराने इलाके में, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ महिलाओं की और पुरुषों की लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं, इंतज़ार कर रहे हैं लोग अपनी बारी आने का। और यहाँ के लोगों से ज़रा पूछते हैं कि क्या सोच करके वोट दिया जा रहा है। बताएं आप, क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज़ हैं जिनको लेकर मतदान हो रहा है? आप बताएं जी, क्या इश्यूज है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप लोग वोट कर रहे हैं? भाई वोट इसलिए दिया जा रहा है कि जो है आने वाले टाइम जो आ रहा है, जिससे ज़्यादा बिजनेस की जो है जो गिरता चला जा रहा है, उसमें कुछ तो उठाई आए, तो आम आदमी परेशान है पैसे को लेके, कारोबार को लेके, महंगाई को लेके। यही वजह है कि आदमी ये चाह रहा है कि भाई अपना वोट करे और कोशिश ये करे कि जो भी सही है वो जो चुनाव का परिणाम आए। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी परेशानियां हैं, बेरोजगारी, गरीबी, सभी कुछ है, जिसके लिए कुछ काम करे सरकार, सही सरकार चुनी जाए। सबसे बड़ी तो यहाँ की जो डेमोक्रेसी रहे, जो डिफरेंस है हम लोगों का, जो हिंदू मुस्लिम का है, जो चल रहा इशू इतना ज़्यादा, वो चीज़ में शांति आ जाए, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ रहेगी तो हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, फिर आगे आके बात कर सकते हैं, बेरोज़गारी पे भी सब मिल के बात कर सकते हैं हम लोग, और बहुत सारी फिर मुद्दे उठेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये शांति आ जाए, हमारी डेमोक्रेसी जो है मेंटेन रहे, मेंटेन लेवल पे रहे, हर एक इंसान जो है एक बराबर लेवल पे हो, छोटा बड़ा, जैसे ओबीसी एसटी, ये जो बड़े शेड्यूल है, ये सब मिक्स हो जाए। मतलब एक लेवल, एक ए लेवल पे आ जाए। बी लेवल नहीं चाहिए हम लोग को, इंडिया को हमेशा बी लेवल पे नहीं चाहिए, हमें ए लेवल पे चाहिए। तो ये जैसा कि इन्होंने बताया कि शांति चाहिए, एकता चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस है उसमें तरक्की होनी चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा बचना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं जो इस इलाके में यहाँ के लोगों को के जहन में है वोट करते हुए। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।